नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 16 सितंबर है। 16 से लेकर 23 सितंबर के बीच में किस तरह से 16 से 22 सितंबर के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा पूरे महाराष्ट्र राज्य में, इसकी बात करेंगे। लंबे समय के बाद महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्रों, उत्तरी मराठवाड़ा और एडजॉइनिंग विदर्भ, साथ ही साथ कोंकण गोवा पर कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं कि अगले 3 दिन, क्योंकि जो वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया है वो मध्य प्रदेश के ऊपर से आगे बढ़ेगा पश्चिम की तरफ, और इस दौरान अगले 3 दिनों तक अथाह बारिश कुछ जिलों में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। यहां पर अमरावती, वर्धा और आसपास के भागों के साथ साथ अकोला, बुल्ढाना इधर, और साथ ही साथ संभाजीनगर, जलगांव, नासिक और ठाणे, धुले, नंदुरबार, इसके अलावा पालघर और मुंबई, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान यानी 16, 17 और 18 सितंबर को नजर आ रही है। इस दौरान बाकी जगहों पर क्या रहेगा ये भी बात कर लेते हैं। बाकी जगहों मतलब वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा समेत वर्धा का दक्षिणी हिस्सा जो है, और नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, साथ ही साथ जालना, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, सोलापुर और अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, साथ ही साथ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन भागों में, रायगढ़ से लेकर इन भागों में ऑन एंड ऑफ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। ज़्यादा बारिश इस दौरान यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में और विदर्भ के पूर्वी भागों में एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद 16, 17, 18 के बाद 19 और 20 को अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां रिड्यूस हो जाएंगी और अधिकांश भागों पर मौसम मुख्यतः शुष्क, लेकिन इस दौरान भी छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा होने या बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रहेगी और बादल आते जाते रहेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि 21 और 22 को फिर से महाराष्ट्र के ऊपर बारिश बढ़ेगी, और इस बार भी बारिश की बढ़ने की संभावना जो है वो विदर्भ की तरफ से ही दिख रही है, और विदर्भ से होते हुए धीरे धीरे मराठवाड़ा और फिर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की तरफ बारिश पहुंचेगी। और उस दौरान जो बारिश आएगी वो ऐसी बारिश नहीं होगी जिस तरह की बारिश अभी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर सूखा शुष्क मौसम। वो जो बारिश होगी 21 और 22 से शुरू होने वाली, वो अनुमान है कि अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के तमाम जिलों में होगी बारिश, और आइसोलेटेड प्लेसेस पर या स्कैटर्ड यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिलेंगी, चाहे वो मुंबई हो, नासिक और या संभाजीनगर, अहमदनगर हो, या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सोलापुर, सांगली, सतारा हो, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड़ हो, या फिर विदर्भ और विदर्भ में भंडारा, गोंदिया, नागपुर हो। तो अधिकांश जगहों पर फिर से बारिश होने की संभावना। नया स्पेल शुरू होगा 1-2 दिनों के ब्रेक के बाद, 19 और 20 सितंबर के ब्रेक के बाद। 19 और 20 सितंबर को भी जो ब्रेक है वो ऐसा नहीं कि एंटायर रीजन में, एंटायर राज्य में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। छिटपुट वर्षा उस दौरान भी देखने को मिल सकती है कहीं कहीं पर। तो तैयार रहिए, बारिश जो हो रही है उसके अनुसार अपनी खेती का प्रबंधन करने, चाहे बागवानी की फसलें हो, केले की फसल हो, या फिर संतरे की फसल हो, अंगूर की फसल हो, जो कि बड़े पैमाने पर जिसकी खेती महाराष्ट्र में होती है अलग अलग ज़िलों में। तो सभी किसान भाई इस मौसमी परिदृश्य को, इस मौसमी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती का प्रबंधन करें, और साथ ही साथ फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज की फसलें हैं जैसे गेहूँ, धान और अन्य खरीफ फसलें जो इस समय बोई गई हैं उनका प्रबंधन अच्छे से करिए। और अपने आप का भी ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि जब इस तरह के मौसम हालात होते हैं तो वो कई बार लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ तेज़ हवाएं चलती हैं और बहुत भारी बारिश होती है, जो कुछ इलाकों के लिए जानलेवा हो जाती है, जान के लिए चुनौती बन जाती है। मवेशियों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, और आग्रह यही करूँगा आप सभी किसान भाइयों से, सभी मित्रों से जो मेरा वीडियो देखते हैं लगातार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिले और आपके लिए मैं लगातार सपोर्ट बनकर खड़ा रहूं पूर्वानुमान, सटीक पूर्वानुमान के साथ। धन्यवाद।